तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। 46,000 की भर्ती निकलनी है, जिस तरीके से ये अग्निपथ योजना जिसकी बात कही गई, लेकिन इसमें नया क्या है और इसमें ऐसा क्या पॉइंट है जिसकी वजह से ये लोग नाराज दिख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 75% 4 साल की नौकरी के बाद 75% जो नौजवान होंगे उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसी बात से ये नौजवान नाराज हैं कि आखिरकार ऐसी भी नौकरी, क्या नौकरी जो 4 साल के बाद आपको उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दे जहां पर वो आज है, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। लेकिन इसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ता हुआ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ट्रेन रोकी गई, फिर सड़क पर प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई और अब ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बोगियों में आग लगाते हुए यहाँ पर जो युवा हैं वो नजर आ रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, आश्वासन भी इनको दिया गया, लेकिन बावजूद इसके मानने को ये लोग तैयार नहीं है। मुंगेर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लोग जो हैं साइकिल लेकर पहुंचे हैं और नारेबाजी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि गृह मंत्रालय ने भी स्थिति क्लियर की थी। गृह मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि अग्निपथ योजना में 4 साल के बाद अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में भर्ती दी जाएगी। साथ ही साथ हरियाणा की तरफ से भी ये दावा किया गया कि वहां पर भी इन्हें वरीयता दी जाएगी जो 4 साल के बाद नौकरी छोड़कर वहां आएंगे। उत्तर प्रदेश की तरफ से भी ये तस्वीर साफ हुई, लेकिन बावजूद इसके ये नौजवान ऐसे किसी भी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये लगातार कह रहे हैं कि हम बेरोजगार एक बार फिर से हो जाएंगे। एक तो जो पहले रिक्त पद थे जिनकी भर्ती के लिए पूरी प्रक्रिया हुई, उसमें अभी भर्ती इनकी हो नहीं पाई है। ऐसे में ये नया स्कीम जिसमें 4 साल के बाद फिर उसी दोराहे पर खड़े हो जाएंगे। आपको यहाँ ये भी बता दें कि 6 महीने की इस पर ट्रेनिंग होगी ज्वाइनिंग के बाद, और उसके बाद नौकरी लगने वाली है। यहाँ एक और खास बात है, क्योंकि योगदान यहाँ आपकी सैलरी से कुछ पैसा, कुछ अमाउंट कटेगा, उसके बाद सरकार भी उतना ही अमाउंट देगी और ये सारा पैसा यानी तकरीबन 11,17,000 के करीब जो पैसे हैं वो बाद में जब सेवानिवृत्त आपको किया जाएगा तो दिया भी जाएगा। लेकिन इन सारे योजनाओं को अभी ये युवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि बहुत सारे पेच है, सरकार को स्थिति क्लियर करनी चाहिए और इसीलिए विरोध प्रदर्शन इस योजना के खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब केंद्र की योजना क्या होती है, केंद्र किस तरीके से अब इन सारे जो भ्रम की स्थिति है उसको दूर करेगी, ये एक बड़ा सवाल है मल्लिका। बिल्कुल अर्पिता, और लोगों के मन में ये भी सवाल है क्योंकि युवा इससे भी खुश नहीं है। परीक्षा देकर रिजल्ट का जो स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे वो सरकार के इस फैसले से नाराज हैं। सड़कों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी गुस्सा दिख रहा है और ये अलग अलग जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। बिल्कुल सड़क पर आप देखिए उतर आए हैं यहाँ पर तमाम युवा, क्योंकि 2 साल में जो परीक्षाएं हुई हैं इस स्कीम के आ जाने से उनका कोई औचित्य नहीं रह गया है। बताया जा रहा है कि भर्तियां भी अब इसी प्रोग्राम के तहत होंगी। युवा ये भी सवाल कर रहे हैं कि 25% अग्निवीरों को तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद स्थायी कैडर में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी 75% अग्निवीरों का 4 साल बाद क्या होगा? उन्हें भत्ता तो सरकार दे देगी, लेकिन नौकरी कहाँ से आएगी? ये तमाम सवाल हैं जो युवाओं को परेशान कर रहे हैं। बिहार के सहरसा की अब तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में देखिए युवा रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे हैं, टायर जलाकर अपना विरोध जता रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, हाथ में बैनर पोस्टर लिए छात्र सड़कों पर उतरे हैं। सरकार लगातार हालांकि भरोसा दिला रही है, लेकिन फिर भी विरोध के स्वर तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सी जगहों पर हिंसा भी देखने को मिल रही है। कैमूर में देखिए ट्रेन में आग लगा दी गई, मुंगेर में आप देखिए पुशअप लगाकर विरोध हो रहा है, तो कहीं कहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान टायर भी फूंके जा रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ एक चीज और आपको बता दें, 11,71,000 रुपए जो है वो मिलेंगे इसी योगदान के पैसे जो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और साथ ही साथ जो वेतन होगा उसी में से कुछ अमाउंट, कुछ पैसे कटेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो आश्वासन है वो अभी किसी को रास नहीं आ रहे हैं और इसीलिए विरोध प्रदर्शन यहाँ बढ़ता हुआ, क्योंकि 21 मई 2020 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में ये बयान दिया था कि अभी अर्धसैनिक बलों में करीब कई ऐसे पद हैं जो खाली हैं। बीएसएफ की तरफ से बताया गया 28,000 तो बीएसएफ में, सीआरपीएफ में 26,000 के करीब, सीआईएसएफ में 23,000 के करीब। तो ये रिक्त पद कैसे भरे जाएंगे, इस बात को लेकर भी आपत्ति यहाँ लोग नजर दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि पूरे टेस्ट हो गए, बावजूद इसके अगर आपकी भर्ती नहीं हो रही तो सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल, और सुजीत झा हमारे सहयोगी पटना से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं के पास हम चलते हैं। सुजीत, युवाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल, मुख्य चिंता यही है कि 4 साल बाद अग्निवीरों का क्या होगा
और बिहार के अलग अलग हिस्सों से जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो यकीनन चिंता बढ़ाती है, क्योंकि प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और जो युवाओं की निराशा है वो जायज भी है। पिछले 3 सालों से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई है और लगातार जो युवा हैं वो सेना में भर्ती होने के लिए अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। रोज सुबह दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं ताकि वो फिट रह सके। लेकिन अब जो नया सेना में भर्ती होने का जो नियम लगाया जा रहा है, जिससे उम्र में भी काफी कटौती की गई है, 17.5 साल से 21 साल के बच्चे ही उसमें शामिल हो सकते हैं। तो जो लोग पहले से इसके लिए तैयारी कर रहे थे उनको भारी निराशा हुई है और यही कारण है। अगर सरकार ने अगर सेना में भर्ती का जो पिछले 2 सालों से या 3 सालों से जो बैकलॉग है उसको अगर पूरा कर लिया होता और फिर नया ये स्कीम लागू होता अग्निपथ का, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो लोग पिछले 3 सालों से लगातार कि अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आ नहीं रही थी और अचानक आपने जो है रूल बदल दिया, नियम बदल दिए भर्ती के, तो जायज है कि युवा इससे निराश हुए हैं और निराशा उनकी जो है वो आक्रोश में तब्दील हो रही है। और जगह जगह पर पूरे बिहार में आपने देखा होगा कि जब से परसों ये स्कीम लागू की गई, अनाउंस किया गया, और कल सुबह से ही बिहार के विभिन्न जिलों में इसका विरोध शुरू हो गया और आज के दिन तो और ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। आप कैमूर में देखिए कि वहां पर एक ट्रेन में आग लगा दी गई है इंटरसिटी में। इसी तरह से बक्सर में कल भी हुआ था, आज भी हंगामा हो रहा है। आरा में आज भयानक रूप से हंगामा और तोड़फोड़ की गई स्टेशन पे, पूरा स्टेशन तहस नहस कर दिया गया है। और जो भी छात्र थे, मैं नहीं कहता कि सारे छात्र ही थे, कुछ असामाजिक तत्व भी होंगे, उन्होंने लूटपाट भी जमकर की है। वहां पर जो स्टॉल लगे होते हैं प्लेटफॉर्म पे, उसमें से पानी की बोतल लूट लेना, तमाम सामान को लूट लेना, ये सब कुछ हुआ यहाँ पर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अचानक से जिस तरीके से सरकार ने सुजीत रही जरा आप साथ, ये देखिए तस्वीर हम आरा की दिखा रहे हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से लूटपाट हुई है, ये तस्वीरें उसी समय की है। अब ये छात्री है कोई और है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ठीक है, अभी फिलहाल विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर जो दुकानें थी उनमें लूटपाट मचाते हुए ये लोग नजर आए हैं। फिलहाल ये विरोध बिहार से शुरू होता हुआ अब राजस्थान, हरियाणा, गुरुग्राम यहां पर भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ जो आश्वासन दिया जा रहा था सरकार की तरफ से, उस आश्वासन को मानने को ये नौजवान अभी तैयार नहीं है। आरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से प्लेटफॉर्म पर लूटपाट मचाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो विरोध कर रहे थे, रेल को रोककर वहां पटरियों पर बैठ गए थे, विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उसके बाद अब प्लेटफॉर्म पर लूटपाट और आगजनी, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन पर, वहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। सुजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। सुजीत, जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम प्राथमिकता देंगे, वरीयता देंगे, क्या बिहार सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई बात कही गई? देखिए, अभी तक तो इस तरह की बात कोई आई नहीं है। वैसे बिहार में एक पहले से ही स्कीम है, यहाँ पर सैफ जो है एसएपी जो पुलिस बल है, एक तरीके से कहा जाए तो वो सेना से जो लोग रिटायर हुआ करते थे उनको लेकर एक अलग एक रिक्रूटमेंट किया गया था और वो अभी चल रहा है। लेकिन इस व्यवस्था के बाद से अभी तक सरकार की तरफ से इस तरह से कोई प्रयास नहीं किया गया है कि अगर वहां से रिटायर होते हैं तो उन्हें बिहार पुलिस में या बिहार बीएमपी में, बिहार मर्चेंट पुलिस में उनको शामिल किया जाएगा। इस तरह का बयान अभी नहीं आया। लेकिन जिस तरीके का आक्रोश दिख रहा है, खासतौर पर जो युवा हैं, जो सेना में भर्ती होना चाहते थे, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, वो जिस तरह से आक्रोशित हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। कल हमारी बातचीत हो रही थी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तमाम जो केंद्रीय जो अर्धसैनिक बल हैं उसमें सबको शामिल करने के लिए, इनके रिटायरमेंट के बाद 4 साल के बाद वो रिटायर होते हैं तो उसमें उनको प्राथमिकता दी जाएगी।